प्रजा मनु महाराज के पास आकर के कहने लगी, जैसे वन में लगी आग तमाम वृक्षों को जला करके भस्म कर देती है, उसी तरह जठरा अग्नि हम लोगों को जला रही है। आप अन्नदाता हो, शरणागत वत्सल हो, हमारे लिए अन्न और औषधि की व्यवस्था करो, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। पृथु महाराज प्रजाजनों की आप बीती सुन करके खुद दुखी हुए। तब उनको ख्याल आया अन्न औषधि पृथ्वी अपने अंदर छिपा लिया है। तब पृथु महाराज ने क्रोधित होकर के धनुष को उठाया और पृथ्वी कांपने लगी। काय का रूप धारण करके पृथ्वी भागी। तब महाराज धनुष लेकर के उसके पीछे दौड़े। पृथ्वी को बचने का कोई उपाय नहीं दिखा। तब वो महाराज पृथु के शरण में आई, कहने लगी, हे महाराज, आप तो धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, आप धर्म धुरंधर हो। अगर आप मेरी रक्षा नहीं करोगे, हे महाराज, मैं तो निर्दोष हूँ, आप मुझे क्यों मार रहे हो? अन्न औषधि नहीं दे रहे हो, हमारी कोई गलती नहीं है। मुझ पर बचने वाले राजा दुराचारी हो गए थे, इसलिए मैंने ऐसा किया था, मेरा आदर नहीं किया। तब चोर इसलिए यज्ञ करने के लिए औषधियों को अपने अंदर छिपा लिया है। आप सर्वशक्तिमान हो, मेरे लायक बछड़ा तैयार करो, जिसके दूध पिलाने से मुझे संतोष हो। कोई उत्तम पात्र हो तो बताओ, जिससे मैं अन्न और औषधि दूध उसमें डालूं। पृथ्वी देवी सुनकर भगवान पृथु को प्रसन्न हो गए और मनु महाराज को बछड़ा बना करके पृथ्वी का दोहन किया। अर्थात मनु महाराज जैसे पुण्यशाली के लिए अन्य दो ऐसी आज्ञा दी। तब ऋषियों ने गुरु बृहस्पति के लिए अन्न मांगा। पृथ्वी खूब राजी हो गई, अन्न औषधि को देने लगी। तब पृथ्वी का कल्याण करने के लिए महाराज पृथु ने ब्रह्मावर्त क्षेत्र में, जहाँ सरस्वती पूर्व मुँह बहती, वहाँ 100 अश्वमेघ यज्ञ किया, विचार किया और यज्ञ की दीक्षा लिया। परंतु देवताओं ने राजा इंद्र को ईर्ष्या हुई विचार किया कि यदि पृथु का 100 अश्वमेघ पूर्ण हो गया तो पृथु का पुण्य हमारे पुण्य से भारी हो जाएगा। तब वो यज्ञ में विघ्न डालने के लिए निर्णय लिया। सन्यासी के रूप में आकर के यज्ञ के घोड़े को उठा ले गए, चुरा ले गए। यज्ञ में बैठे अत्रि ऋषि ने देख लिया। वो पृथु महाराज के से कहा कि यज्ञ का घोड़ा लेकर के आओ। इंद्र ले गया है। पुत्र दौड़ा और इंद्र को ललकारा, परंतु इंद्र सन्यासी के वेश में थे। त्रिपुन जटा जनोई दे करके उनको मारा नहीं, यज्ञ का घोड़ा लेकर के वापस आ गए। यज्ञ पुनः शुरू हुआ तो इंद्र ने अपने माया से अंधकार कर दिया और फिर घोड़ा चुरा कर भागने लगे। अत्रि महाराज ने पितृ के पुत्र विजिताश्व से कहा कि देखो, फिर इंद्र घोड़ा चुरा करके जा रहा है, इसलिए तुम जाओ और उसे मारो। विजिताश्व फिर आकाश मार्ग में गए। अति क्रोध से पृथु पुत्र को देकर इंद्र घोड़ा छोड़ करके भाग गए। तब फिर घोड़ा लेकर विजिताश्व वापस आए। इसी तरह बार बार इंद्र यज्ञ में विघ्न करने लगे। तब राजा पृथु को पता चला। तब उन्हें क्रोध आया, अपना धनुष उठा करके बाण चढ़ाया, इंद्र को मार डालने का निर्णय किया। उस समय एक में ब्राह्मणों ने कहा, मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कब जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।